नारी तू नारायणी, नारी शक्ति के हृदय में विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय है श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। ये एक परिवार की तरह है, एक दूसरे के पूरक है। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। श्रद्धा साक्षात माँ गौरी है और विश्वास साक्षात महादेव और गजानन साक्षात श्रद्धा और विश्वास के पुत्र रूपी प्रेम। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं हो सकता और विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। अगर इसमें किसी एक की भी कमी हो जाए तो ये रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। नारी शक्ति साक्षात श्रद्धा है, करुणा, दया और प्रेम की मूर्ति। प्रेम रूपी पुत्र गणेश से यानी कि श्रद्धा देवी परमात्मा रूपी विश्वास से परिचय कराने वाली होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इन तीनों को ही धारण करना चाहिए। श्रद्धा के बिना हमारा कोई भी रिश्ता हो, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, ये तीनों ही हमारे हर रिश्ते में ज़रूरी है। चाहे वो गृहस्थ रिश्ता में हो, परिवार में हो, पति पत्नी में हो, या फिर ऑफिस में, समाज में, देश में। जहाँ हमारे अंदर विश्वास की कमी आ जाती है, श्रद्धा की कमी आ जाती है, तो प्रेम अपने आप ही समाप्त हो जाता है। घर में भी अगर हम एक दूसरे पर श्रद्धा रख के विश्वास करते हैं, तभी हमारा प्रेम और परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। माँ जगदम्बा ही साक्षात श्रद्धा रूपी नारी, हर घर घर में जो पूरी सृष्टि में माँ आदिशक्ति ही नारी के रूप में है। चाहे फिर वो घर में माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन, बेटी, ये सब साक्षात माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है। क्योंकि माँ स्वयं कहती हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरी स्त्री नहीं। घर घर में जो नारी शक्ति है वो मेरा ही स्वरूप है। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर की नारियाँ पढ़ी लिखी, बुद्धिमान, सहनशील और कार्य में दक्षता पूर्ण करने वाली होती हैं, जो अपने हर कार्य को पूरी दक्षता के साथ करती हैं, वे घर बहुत खुशहाल, समृद्ध और प्रेम से परिपूर्ण होते हैं। और ये हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। ये हमारे भारत देश में माँ का बड़ा सम्मान है। नारी का यहाँ गंगा, जमुना और गौ माता, सभी को धरती माता, सबको माँ कह के पुकारा जाता है। हमारा देश भारत माता, इस तरह का उच्चारण और किसी भी देश के लिए नहीं किया जाता। ये सिर्फ प्रचलन सिर्फ भारत में ही है कि हमारी धरती माता जो हमें सबको संभाले हुए है, हमें उसी से सीखना चाहिए कि माँ के अंदर कितनी सहनशीलता होती है। माँ अपना प्रेम हर पल बरसाती है। जैसे धरती माँ, हम क्या नहीं करते धरती माता के ऊपर, लेकिन माँ चुपचाप सब सहन करती है और अपने बच्चों को अन्न,
धन फल फूल क्या नहीं प्रदान करती, सब कुछ हमें धरती से ही मिलता है। ऐसे ही माँ होती है। बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता का सम्मान करे या ना करें, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को कभी प्रेम देना कम नहीं करते। उनकी आशीष, उनका सब कुछ अपने बच्चों पर वो निछावर कर देते हैं। ऐसी ही एक पत्नी अपने पति के लिए अपना पूरा जीवन लगा देती है। इसलिए हर घर में नारी का समझदार होना, पढ़ा लिखा होना, विवेकशील होना, सहनशील होना ये परम आवश्यक है। क्योंकि अगर नारी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल के रखेगी, अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे संस्कार देगी। और ये सब हमें कैसे मिलता है? ये हमें बचपन से ही अपने बड़ों से मिलता है, अपने गुरुओं से मिलता है। जिस माहौल में हम पलकर बड़े होते हैं, हम वहीं से कुछ ना कुछ सीख के बड़े होते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है। और उसमें चार चांद जब लग जाते हैं जब हमारे हृदय में परमात्मा की भक्ति जन्म लेती है। घर गृहस्थी के कार्यों के साथ साथ हम सभी माताओं बहनों को, बेटियों को चाहिए कि हमें थोड़ा भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि और हमारा विवेक जागृत हो और हम अपने सभी कार्यों को और अच्छे ढंग से कर सकें और हमारी समझदारी बढ़े। क्योंकि पढ़ाई लिखाई से तो हमें जगत का ज्ञान मिलता है, लेकिन आंतरिक ज्ञान जो दैविक गुण है, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, हमारा चरित्र, हमारा विवेक, ये सब हमें परमात्मा की भक्ति से मिलता है। क्योंकि ये सभी दैविक गुण हैं। जितने हम परमात्मा के करीब होते हैं, उतना ही ये सभी सद्गुण हमारे हृदय में वास करते हैं। और परमात्मा हमसे वो सब कार्य करवा लेता है जो हम शायद पढ़ लिख के भी नहीं कर सकते। भगवान को पाने के लिए किसी पढ़ाई की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान को पाने के लिए तो सिर्फ हमारा उसकी तरफ चलना ही काफ़ी है, उसे देखना ही काफ़ी है। उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना ही काफ़ी है, सच्चे हृदय से। तो इसलिए गृहस्थी का सब कार्य करते हुए भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह सुबह नहा धोकर ही अपने सभी कार्य छोड़ के हम भगवान का भजन करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जब समय मिले, कार्य करते करते भी, भोजन बनाते बनाते भी हम अपने प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं। भोजन बनाते समय अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाते हैं तो वो भोजन अमृत हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए, अपने कार्य दक्षता और बढ़ाने के लिए भगवान का भजन ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारा उसमें डबल फ़ायदा है। कैसे? जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हमारे हृदय में एक आनंद, एक शांति, एक प्रेम, प्रभु के नाम के सुमिरन का जो पुण्य हमें प्राप्त होता है। उसके साथ साथ हम जो घर के कार्य करते हैं तो घर का कार्य भी हमारे लिए भजन बन जाता है, बोझ नहीं लगता, बहुत आसान हो जाता है। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कब अपना घर का कार्य समाप्त किया और कब हम प्रभु के शरण में भी हमारी हाजिरी लग गई। इसलिए हमें अपने गृहस्थ कार्य को करते करते परमात्मा की ओर भी हमें चलना चाहिए, हमें अपने कल्याण के लिए भी सोचना चाहिए। यही आज की बात मैंने अपने मन की कही। हम सभी बहनों को अपने जीवन को भी संवारना, सुधारना है। इसलिए
प्रभु की ओर ही हमें चलना चाहिए। हरि ओम।